5 सवाल और इनाम 10 करोड़। ये लोगे मेरे साथ। खेलोगे मेरे साथ। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, हम फिर आ गए आपके पास क्योंकि हमारी आपकी बहुत बहुत गहरी दोस्ती है और दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, है ना? हाँ, सो वेलकम टू 10 का दम। 10 का दम। तो आइए मैं आपको मिलाता हूं हमारे 2 कंटेस्टेंट से। आपके लिए मैं चाहती हूँ इसे आप हमेशा अपने पास रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये आपके लिए। इससे अरे मेरे भाई इससे छोटे डंबल आपको मिले नहीं एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, मैं लाना तो बहुत बड़े चाहता था क्योंकि मुझे पता है गुरुजी को इससे बड़े अच्छे लगेंगे। ये बहुत छोटे हैं गुरुजी के लिए जी। तो मैं एक डंबल आपको सादर भेंट देना चाहता हूँ एक फरीदाबाद लोगों की तरफ से। शुक्रिया। और एक मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए इसके साथ ही, ऑटोग्राफ करके आप मुझे दे दीजिए इस प्लीज। डंबल पे ऑटोग्राफ। बिल्कुल, ये डंबल रहेगा तभी मैं आपके जैसा बन पाऊंगा ना। तो इस वक्त आप दोनों पकड़ के खेलिए, बिल्कुल। शायद आपकी बॉडी बन जाए इस खेल में। जी अफसाना जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं आप। क्या करती क्या हैं आप? कॉल सेंटर में जॉब करती थी, अभी रिसेंटली छोड़ दिया। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। शादी कर लें तो क्यों नहीं कर लेती आप शादी? आप तैयार नहीं होते ना, इसलिए। आप तैयार हो जाओ तो हम कल ही शादी कर लेंगे। कबूल है, कबूल है, देखिए, कबूल आपको है। इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि मैं तैयार नहीं होता। हो जाओ ना प्लीज, मैं आपके लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपकी उम्र क्या है? 22। बुढ़िया जाएंगी जब तक मैंने डिसाइड कर लिया। नहीं, मैं आपके लिए पूरी जिंदगी वेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मैं उस वक्त आपसे शायद शादी नहीं करना चाहूँ तो फिर आप क्या करेंगी? मैं कुंवारी मर जाऊंगी। प्लीज। चलिए आप 10 करोड़ कमा लीजिए, फिर सोचते हैं। फिर मैं आपसे शादी करने के बाद तो ऑलरेडी हो जाऊंगी ना। ये आपका एंगल आपने मुझे अच्छा हुआ कि पहले ही बता दिया। अब तो नो चांस। जी हाँ, अनूप ठाकुर साहब, आप कहाँ से हैं? वैसे तो मैं अड्याणे का हूँ, बॉडी बिल्डिंग करना शौक है, तो फरीदाबाद के सभी बॉडी बिल्डरों की तरफ से गुरुजी को सादर प्रणाम। शुक्रिया। और मेरा ड्रीम है कि आपकी जैसी थोड़ी बॉडी बन जाए, वही काफ़ी है। नहीं, बन चुकी है आपकी। आपने बोल दिया, अब तो बन गई है। आप काम क्या करते हैं? कैटर्स का काम भी है और कैटरिंग का काम करते हैं? कैटरिंग का काम भी है। कॉल सेंटर में मैं भी जॉब करता था। अच्छा। फिलहाल मैं भी लीव पे हूँ। क्या आपके भी फादर मदर सोचते हैं कि आपको जल्द से किसी अच्छे लड़की को ढूंढ कर शादी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ढूंढ भी लिए मेरे लिए वैसे। हाँ? यस, मंगनी हो चुकी है, मेरी एंगेजमेंट हो चुके हैं और कॉल सेंटर में ही थे। लव मैरिज है, तो अब नवंबर वी आर गोइंग टू मैरी। मुबारक हो यार। थैंक्स। तो आप खेलना चाहेंगे या क्विट करना चाहेंगे? क्विट नहीं। मेरे को देख के इसके पसीने छूट गए, इसलिए क्विट करना चाहता है ये मेरे लड़की से। के पसीने लड़के को देख के छूट जाए, और क्या बात है। छूट रहे हैं। ये है नॉकआउट राउंड। अनूप आपको अफसाना को और अफसाना आपको अनूप को नॉकआउट करना है। ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछते जा रहा हूँ वो हमने एक नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा हमारे देश की आवाम से पूछे हैं और उनके सही करेक्ट आंसर मिस्टर एलजी में छुपे हुए हैं। आइए खेलते हैं 10 का दम। आपका पहला प्रश्न और नॉकआउट राउंड। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि किसी लड़की को पटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी सहेलियों से दोस्ती करना? आपने कौन सा एंगल इस्तेमाल किया था? मैंने तो डायरेक्ट किया था, वैसे सहेली कोई अच्छी थी ही नहीं। अच्छा,
लेकिन तरीका अच्छा है वैसे ही। लेकिन अफसाना जी, आप कभी किसी लड़की की सहेली बनी है या आप? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे को डायरेक्ट प्रपोज किया है सबने, पर कभी मेरी आपको डायरेक्ट प्रपोज किया है सबने? बहुत सारे जन ने। और आपकी सहेली के थ्रू, आपकी दोस्त हैं उनके थ्रू कभी किसी ने किया है? कभी नहीं किया। नहीं किया? शायद इसलिए कि कोई मेरे से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बबली टाइप हूँ, सबको लगता है ये गुस्सा नहीं होगी। हाँ। मतलब आप मना कर देती हैं? हाँ, मैं स्वीट बन के नहीं मैं बोलती हूँ सॉरी। मैं सलमान खान के लिए बनी हूँ। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। अफसाना 54, अनूप 59%। आए देखते हैं कि कितने सारे भारतीय सहेलियों से दोस्ती करते हैं। अफसाना, आप जीती पहला पॉइंट। थैंक यू। आप दोनों का अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों को माँ कसम कहने की आदत है? माँ कसम। धर्म जी की मूवी में होता था। धर्म जी बहुत बोलते थे माँ कसम। मेरे हीरो हैं, उनका सबसे बड़ा फैन। और आपकी मैं। शुक्रिया, मैं आपका आभारी हूँ मैडम। मैं भी आपकी आभारी हो जाऊंगी। 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। $66 अफसाना और 75% अनूप। आए देखें कि कितने भारतीयों को माँ कसम कहने की आदत है। अफसाना जी, आप सेकंड पॉइंट भी जीत गए अनूप। थैंक यू। कोई बात नहीं, अभी चांस है। आपका तीसरा प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो खास तौर से तोहफे पाने के लिए अपना जन्मदिन मनाते हैं? 50-50। और क्या होता है कि जैसे मेरा जन्मदिन है 27 को, 26 को ब्रिंग इन करता हूँ, 27 को मनाता हूँ और 28 को निकालता हूँ। तो 3 पार्टीज होती हैं। और मैं किन किन को बोलता हूँ कि यार प्रेजेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, बहुत नीचे हल्के से छोटे से अक्षर। क्यों लिखते हो? क्योंकि ऐसा लगना चाहिए ना कि भुक्कड़ नहीं है। 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। अफसाना 39%, अनूप 43%। आए देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय तोहफों की लालच में जन्मदिन बार बार मनाते हैं। अफसाना खान, आपने 3 सही जवाब दिए हैं तो आप खेलेंगी 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दाम। बहुत शानिए। अनूप, बड़ा मजा आया आपके साथ खेलने का। मैं आपको LG की तरफ से एक शानदार कंप्यूटर भेंट करता हूँ। आओ, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। थैंक यू।
जी हाँ, अफसाना खान जी अब कंसंट्रेट करेंगी इस खेल पर जिसे हम कहते हैं मनी राउंड ऑफ 10 का दम। आप 5 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। ये हमारी स्टूडियो ऑडियंस है, ये आपकी मदद करेंगी और फिर आपके साथ आपके कंपेनियन आए हैं। कौन? आपकी मम्मी आई हैं? नहीं, ये मेरी फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड सहेली है? सपना। 100% सेल नंबर चाहिए आपको? 100% आपको 100 श्योरली डेफिनेटली जी 100। ओ कम ऑन यार। आप कहाँ से? आप भी दिल्ली से हैं? बॉम्बे। आप दिल्ली से हैं? हाँ, मेरी सिस्टर रहती है, मैं घूमते रहती हूँ तो ये मेरी फ्रेंड बन आप गई। घूमती रहती हैं? घूमती भी रहती हूँ इंडिया में। अभी 10 करोड़ जीतने के बाद लंदन जाने वाली हूँ। और क्या क्या सपने हैं आपके? मेरी मम्मी की बहुत तमन्ना है कि ख्वाहिश है कि वो उनके घर की गाड़ी हो, वो गाड़ी में बैठना चाहती है, तो मैं जीतने के बाद सबसे पहले उनको एक गाड़ी लेके देने वाली हूँ। वाह, तालियां। आई होप कि आप जीत जाएं। अब ये है आपका पहला प्रश्न। 10,000 रुपयों के लिए प्रतिशत की खिड़की होगी 40%। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? आपका कोई दोस्त है? हाँ, जो है सिर्फ मेरे। दोस्त है? मैं मानती हूँ कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। बिना किसी चक्कर के? हाँ, बिना किसी चक्कर के। डिपेंड करता है कि लड़का कैसा है। हाँ, वो तो है ना। हाँ, कि अगर लड़के को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो तो हो सकता है। नहीं, वैसे भी हो सकता है। अगर लड़कियों को लड़कों को लड़कियों में इंटरेस्ट हो तो भी हो सकता है। एक अनुमान तो लगाइए आप। पंद्रह प्रतिशत से लेके 55% पर। सपना जी? आई थिंक 40% तक ठीक है। 1 to 40%। 55। ओके, 10 to 50। 10 to 50% मानते हैं कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। छोटे छोटे शहरों में भी इतने कंजर्वेटिव लोग हैं कि अगर लड़का और एक लड़की कभी दोस्त हुए तो फिर उनको ऐसा लगता है कि इनका कुछ चक्कर चल रहा है। दोस्त भी ही मानने लग जाते हैं। पेरेंट्स तक समझ जाते हैं कि उनका लव चल रहा है। ओके, तो मैं अपना थोड़ा एक स्टूडियो ऑडियंस का पोल ले लेते हैं। आइए एक स्टूडियो ऑडियंस का पोल देख लेते हैं। ओ 20% से एक छोटी चोटी चलती है 47 पे मेंटेन होती है। सबसे बड़ी चोटी है करीबन 55। सो 30% से लेके 60%। और फिर एक अलग ही चोटी है 80% पर। वो तो मानते ही नहीं। और ये मुंबई है, यहाँ पे थोड़े से ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। ठीक है। तू मानती है ऐसा? तू मानती है? है ना इधर, तो मैं मान रही हूँ। 24 to 64। 24 से लेके 64% पर आप छापना चाहेंगी? हाँ, मैं छापना चाहूँ। छाप दिया आपने। 24% से लेके 64% पर अफसाना खान ने छाप दिया है। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नीचे नीचे। Oh shit!
आप जीती हैं 10,000 रुपए। क्या आप खेलना चाहेंगी 1,00,000 रुपयों के लिए? हाँ। प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों को शुभ अवसरों पर दूसरों के कपड़े मांग कर पहनने की आदत है? दोस्तों में ये बहुत होता है बहुत होता है। कि मैं तो यार बहुत पहनती हूँ मांग के। ये जो तेरी शर्ट है मुझे दे दे यार। हाँ दे दे। मैं भी बहुत मांगती हूँ। आप भी बहुत मांगती हैं। बहुत। ये जो आप पहन के आई हैं। नहीं ये मेरा ही है। ये मेरा ही है। तो मैं भी कभी कभी मांग के पहन लेता हूँ। आपको देख के ऐसा लगता नहीं है? जो भाई हैं ना सेम साइज के हैं। सेम साइज के हैं? जी हाँ। अभी आप अपने पहन के आए हो? नहीं ये सोहेल की पहन के आया हूँ मैं। रोज एक एक सूट कोई छोटी बात है क्या? सही बात है। अभी तो सब भाइयों के भी कपड़े खत्म हो गए। अब तो पिक्चर के सूट मंगा रहा हूँ। हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, हर आई होप वो फिट हो आपको जाए। फिट होंगे आप? उसमें कितने पतले हैं। ये बोलना जरूरी था आपको? आपकी मुझे उसमें expose कर रही बॉडी हैं। कुछ भी नहीं, आप एकदम कमजोर हो उसमें। अभी तो उस वक्त मेरी कमर थी 29 इंचेस की। 29 थे? 29 लगती नहीं थी। 24 लगती थी एक्चुअली में। नहीं 29 थी। 29 थी? 29 थी। सच में? जी। आप छुपाओ मत प्लीज। अभी भी बता दो 29, सब राज 30 खोल दो है। मेरे सामने आज। जी। प्लीज नहीं आपसे मैं आपसे क्यों छुपाऊं कुछ? प्लीज। शादी से पहले सब क्लियर हो जाना चाहिए ना। जी इसलिए। हाँ ऑफ कोर्स हाँ। इनविटेशन ही भेज दीजिए आप डेट चूज करके। वो हम बताएंगे ना हाँ? तभी। आप बहुत बिजी हो ना इसलिए। ठीक है जैसे ही एक 40-50 साल निकल जाए, आजकल थोड़ा सा मसरूफ हूँ मैं। ओके मैं वेट कर लूंगी। हाँ वेट कीजिए। वेट कर मैं आऊँगा सफेद घोड़े के ऊपर। हाँ हाँ हाँ? मैं सपने में देखती हूँ ना आपको। लाठी वो क्या बोलते हैं वो अरे आप इतने यंग दिखते हो अभी। आप मेरे से भी छोटे दिखते हो। आप 20 साल के लिखते हो। तो सवाल ये था मैडम कि कितने प्रतिशत भारतीयों को शुभ अवसरों पर दूसरों के कपड़े मांग कर पहनने की आदत है? एक अनुमान लगाइए। आप एक पोल कीजिए। हाँ 10,000 रुपए जीत चुकी हैं। आपका 1,00,000 रुपए का प्रश्न है। और आप क्या मानती हैं? 41 से लेके 71। 41 to 71. 41. अरे अपनी भी अक्ल लगाना यार। अगर लगा रही है ना तू। एक्चुअली मैं ये आपको देख के एकदम ब्लैंक हो गई है। अब इसका कुछ दिमाग काबू में नहीं रहा। हाँ हाँ ठीक है। तेरे से क्या करना है, मेरे को सलमान से काम है बस। वो आपके पीछे लेकिन आपका दिमाग अब काबू में है ना? नहीं। हाँ नहीं। मैं एक बार पब्लिक का आप आइए मैडम को एक पब्लिक का एक बोल दिखाइए प्लीज। आइए अफसाना जी ये देखिए 25% से लेके 40 पे है और 50 पे नीचे जाता है और फिर एक 60% पे। तो 25 से लेके 40, 45 और फिर 50 नीचे और 60 काफ़ी वाइड स्प्रेड है। और आपके पास है सिर्फ 30% की खिड़की। क्या लग रहा है आपको? कितने प्रतिशत भारतीयों को शुभ अवसरों पर दूसरों के कपड़े मांगकर पहनने की आदत है? मुझे तो लगता है सिर्फ बहुत गहरी दोस्ती में होता होगा। बहुत गहरी। या तो फिर कोई बेशर्म ही कर सकता है। अरे ऐसे चलता है दोस्ती यारी में चलता है। दोस्ती यारी में कि यार शर्ट दे दे मुझे यार, कौन सा शर्ट बना रहे, अच्छा शर्ट छोड़ जा, ये होता है। लेकिन कोई किसी को जानता नहीं हाँ, है फिर तो फिर मिले अरे नाइस शर्ट यार, मुझे ईद को देना पहनने के लिए। तो ये नहीं होता ना। हाँ ये नहीं होता। आप प्रभावित हुई हैं अपने स्टूडियो ऑडियंस से? उतनी भी नहीं। उतनी भी नहीं। 22। मैं छापना चाहूंगी इसको। आप छापना चाहिए? तो आप छापना चाह ही रही हैं। तो छाप देती हूँ। मैं छापना चाहती हूँ। आए देखें कि अफसाना खान 1,00,000 रुपए जीतती है कि नहीं।
हैं? बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। मेरे को अभी ये सब सपना लग रहा है कि आप मेरे सामने हैं, मैं पैसे जीत रही हूँ। सपना नहीं, ये हकीकत है। मेरी तमन्ना है, आपको मैंने ना बैंड्रा में देखा था, आप बाइक पे आए थे अपनी, और आपने मेरे साथ फोटो भी खिंचवाया था, बट आप भूल गए होंगे। मैं लेके आई हूँ अपने साथ वो दिखाइए फोटो मुझे प्लीज। बैंड्रा में। ये जी हाँ, शुक्रिया। मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ इस तस्वीर में। और मैं बहुत खराब दिख रही नहीं, आप हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं। तमन्ना है कि मेरा बहुत 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 मन किया आपको बाइक पे देख के कि आपके साथ एक राइड लेने का, चिपक के बैठने का। मेरी भी ये तमन्ना है कि आपके साथ एक बाइक राइड लूं, लेकिन बारिश के मौसम में मैं बाइक नहीं चलाता। एक मैं आपके लिए वेट कर दो, रही हूँ यार। मेरे फादर ने मेरी बाइक से बेच दी, वो नहीं चलाते कि मैं। झूठ। अगर आपके किसी दोस्त के पास कोई अच्छी बाइक हो मैं तो आप। आपकी वो रेड कलर की बाइक थी ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो थी। बाइक अभी इस वक्त नहीं है तो मेरे मेरे लिए पास। ले लेना ना एक। आप दिला देना ना। आप अब तो मैं आप 10 करोड़ जीत जाऊंगी, मैं आपको बाइक क्या यार कुछ भी दिलाऊंगी। तो आप मेरे को राइड नहीं लेके जाएंगे? वादा करता हूँ कि आपको मोटरसाइकिल पे एक राउंड तो दिलाई दूंगा कभी ना कभी। पक्का? 100%। तो आइए आपका अगला प्रश्न 10 लाख रुपयों के लिए। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो एक हफ्ते के लिए फिल्म स्टार की जिंदगी जीना चाहेंगे? सलीना जेटली जी, क्या बोल रही हैं आप? बिल्कुल जीना चाहूंगी। किसकी? सलीना जेटली की जिंदगी जीना नहीं, चाहेंगी? नहीं नहीं। थोड़ी सी आप लगती है ना उनकी तरह। कैटरीना कैफ खुद इतनी परेशान है जिंदगी से, और आप उनकी जिंदगी जीना चाहेंगे। तालियां मैडम के लिए। इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं हो कि हम लोग सुबह को 4:30-5 बजे से काम करना शुरू करते हैं, और स्पेशली हीरोइंस। आपको फॉर एग्जांपल 4:30 बजे उठना पड़ेगा, 6:30 बजे तक रेडी होना पड़ेगा, फिर छोटे छोटे कपड़ों में -14 डिग्री, -12 हवा तेज़ चल रही है, वो सब झेलना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल। इनफैक्ट जब लड़कियाँ नई आती हैं, दे कैन नॉट हैंडल दिस, सब के सब रोती हैं। एक जो रियल जो औरत या आदमी होता है फिल्म इंडस्ट्री का, वो एकदम फॉल्स बन जाता है। फिर वो हाय नाइस टू मीट, ओह यस, हाँ जी पहचाना, ऑफ कोर्स पहचाना। आप भी ऐसी जी हैं? हाँ, कर ही रहा हूँ। तो आप कितने प्रतिशत पर आप अपना अनुमान लगाना चाहेंगे, और आप कहाँ वोट करना चाहेंगे? आप प्लीज कीजिए ना। प्रश्न फिर से दोहरा देता हूं कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो एक हफ्ते के लिए फिल्म स्टार की जिंदगी जीना चाहेंगे? और ऊपर। बढ़ाओ। 10 लाख रुपयों के लिए खेल रही हैं, 1 लाख रुपए जीत चुकी हैं। पहले ऑडियंस पोल। मैडम को देखना है ऑडियंस का पोल, तो दिखा देते हैं ऑडियंस का पोल। ये देखिए, 65 से लेके 70 to 80 है। बड़ा। $56 to $76। 56 to 76। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है, किस बात पे कंफ्यूज हो रही है? कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मैं बनना चाहूँगी, बट मैं नॉर्मल जो बिजी शेड्यूल रहता है, किसी के बच्चे रहते हैं, किसी का बहुत सारा टेंशन रहता है, तो वो उनको कोई एक हफ्ते के लिए कहीं जाना बोलेगा, वो बोलेंगे नहीं हमको अपने घर से फुर्सत नहीं है, हम क्या किसी की ज़िंदगी जिएंगे या एंजॉय भी कर पाएंगे। तो उसमें मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, बट इतने सारे लोग मैं जानती हूँ कि हाँ वो तो जीना चाहेंगे फिल्म स्टार की ज़िंदगी। कितने लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे से सलमान खान की जिंदगी जीना है या संजय दत्त की जिंदगी जीना एक हफ्ते के लिए। बहुत, क्योंकि अगर एक हफ्ता वो मैं अगर अपनी ज़िंदगी दे सकता हूँ तो सिर्फ वो जोधपुर वाले एक हफ्ते दे सकता हूँ मैं, तो
अगर वो जिंदगी लेना चाहे तो आके ले ले बेशक। 55 to 75, क्योंकि बहुत सारे सारा? लोग। कभी आप कह रही हैं कि बहुत सारे लोग, हाँ, कभी आप कह इसमें रही हैं मैं कि बहुत कंफ्यूज कम। हो रही हूँ क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि हाँ जीनी है, बट जो घर में एज हो गई है और अपनी बीवी। अरे एज हो गई है, उन लोगों को भी अगर बोलेंगे तुमको हीरोइन बनने मिलेगा तो फिर क्या नहीं आएंगे क्या उन लोग? यार बूढ़े को बोलेंगे ना सलमान बनना है तो वो भी बाकी आ जाएंगे यार। क्या कर रही है तू? ओके 79, हाँ दैट विल डू। 79 ना? हाँ ओके 59 to 79 छापना चाहती हूँ मैं। छाप दूँ? छाप दूँ? भगवान छाप दिया। आप दिया। आए देखें 10,000 या 10 लाख। इतने सारे लोग नहीं हैं, हर एक का एक रोल है लाइफ के अंदर। वो रोल हर एक निभा रहा है एक्सेप्ट फॉर 44%। मैं जाने से पहले आपके जी। साथ एक डांस करना एक चाहूँगी। डांस करना चाहेंगे मेरे साथ? यहीं पे नाचना पड़ेगा ना? Thank you. शुक्रिया। Nice to meet you. Nice to meet you. आपको बाइक का बड़ा शौक है ना? तो जब आपकी शादी हो तो आप अपने हस्बैंड को ये जरूर पहना देना। थैंक यू। शुक्रिया। आइए नाम कुछ। जी हाँ, तो ये थी अफसाना खान, दिल्ली से थी, लेके गई हमसे 10,000 रुपए। तो आइए इस गम को दूर करने के लिए हम बुलाते हैं 10 का दम में हमारे 2 अगले कंटेस्टेंट्स को। मेरा नाम परेश दकान। दकान। करंट से भरा हो, इलेक्ट्रिक का काम करो, थोड़ा संभल के रहिएगा। अच्छा, मैं आपसे दूर ही रहूंगा। पैसों को क्या करेंगे अगर आप जीत गए तो? पैसे के लिए मैं यहाँ आया ही नहीं, आपके साथ खेलूंगा, यही एंजॉयमेंट है। थैंक यू, शुक्रिया। लगा लगा करंट लगा। यहाँ पे भी करंट, यहाँ पे भी करंट। स्विच बंद कर देता हूँ। जी, स्विच बंद कर दिया। स्विच बंद कर दिया आपने? अभी नहीं लगेगा। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको मिलाता हूँ हमारे दूसरे कंटेस्टेंट से, अनीता कुमारी जी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आपको देख के और भी अच्छी हो गई हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप जरा इनको नहीं सुनना प्लीज। नहीं, ये शादीशुदा है। नहीं नहीं, एक्चुअली हम दोनों की शादी नहीं हुई ना। आपकी नहीं हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? आपकी क्यों नहीं हुई? नहीं हुई यार, नहीं, मुझे माफ कर दो, नहीं हुई यार, हम दोनों ही समदुखी हैं। तो इसका मतलब क्या हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें? नहीं ना। नहीं बोलो तो। क्या होमो समझाए क्या? तो आप कहाँ से आई हैं? सर मैं नरेला से आई हूँ। नरेला से आई हैं? हाँ आप? जी। करती क्या हैं? एक्चुअली मेरा नाम अनीता कुमारी है, लेकिन मैं कुमारी नहीं हूँ। मेरे प्यारे से हस्बैंड और 2 प्यारे प्यारे बच्चे। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? एक 6 साल का है और एक 1 साल का। दोनों 8 जुलाई को दोनों का बर्थडे है। ये कैसे हुआ? नहीं, मैं अपने फ्यूचर के लिए मैं ये आपसे फाइंड आउट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, जब आपको करना हो ना शादी, पहले शादी तो कर लो, उसके बाद बच्चों के सोचना। देखिए मेरे पास तो चॉइस नहीं है, जो भी मुझसे शादी करना चाहेंगी वो कभी ना कभी तो कर ही लेंगे। इनके पास चॉइस है, मुझे तो इनका समझ में आया नहीं क्यों ये इतने चॉइस होते हुए इन्होंने नहीं, शादी क्यों एक्चुअली नहीं मुझे आज पता चला आप शादी क्यों नहीं करना चाह रहे थे। आपको कोई लड़का ही नहीं मिला। की? जी हाँ,
करेक्ट बात है। नहीं थी। वैसे लड़के तो बहुत मिले मुझे, लेकिन एक और मैं इतना मिला। अच्छा लड़का नहीं मिला मुझे कोई। अच्छा परेश जी प्लीज इनकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए ताकि लड़कियों से ज्यादा लड़कों को तो राहत मिल जाए। अरे लड़कियां छोड़ेगी क्या हम लोगों को? भाई बना लो यार, भाई बना लो। मेरे 2 भाई ऑलरेडी हैं। तीसरा नहीं यार, सलमान जी दोस्त बना लो। दोस्त नहीं रहते यार। यार प्लीज मुझे एक बात बताओ। जी प्लीज, आप मुझसे एक बात। कभी ना तो आप किसी कंटेस्टेंट को अपनी बहन बनाते हो, ना ही किसी को भाई बनाते हो। अब यहाँ पे आप फ्रेंड के लिए ऑफर कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। दैट्स नॉट फेयर। हाँ ठीक है, बना दिए, चलो बना दिए। अब आप मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो आज के बाद। थैंक यू। सबसे करीबी, आपसे करीबी दोस्त मेरे जिंदगी में है ही नहीं आज के बाद। तो मैडम, आप ये जो पैसे जीतेंगे उसका करेंगे क्या? एक्चुअली जब से मेरा लड़का समझदार हुआ है तो उसकी एक इच्छा है कि जब भी मुझे कहता है कार लेने की, और वो भी कोई टाटा इंडिका ये नहीं, उसको फरारी लेने की बहुत इच्छा है। अच्छा, फरारी वो छोटी डिंकी का चाहिए ना? ना बड़ी, वो तो कहता ही नहीं है उसको। वो तो बहुत सारी कारें हैं। कहता है मम्मी फरारी कार लाके देना मिले, कब आप लेके आओगे पैसा? जब से मेरे पास कॉल है रोज मुझे एक बार पूछ लेता है मम्मी आप कब जा रहे हो, कब इतना सारा पैसा लेके आओगे, मुझे गिफ्ट करोगे कार? हाउ स्वीट। आई होप, मेरी दुआ ये है कि आप जीते। थैंक यू। माय बेस्ट फ्रेंड, हाँ बोलिए। यू वांट टू प्ले सर सम 10 का दम सर? 10 का दम। कमिंग सर, प्लेइंग टुगेदर Playing. एवरीबॉडी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि परेश जी, जब आप मुझे इतना गलत समझ लिए तो आप ये हमारी देश की आवाम को कैसा परखेंगे? वो तो एक्सपीरियंस से होता है। आपने मेरे बारे में सुना है? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान खान है। 3 महीना लगता है, जी। आप एडमिट हो जाओ, जी ठीक हो जाओगे। मैं भी अपने आपको सलमान खान समझता था। इस शो के बाद जा रहा हूँ, आप मुझे एडमिट करा के ही रहोगे, ये तो गारंटी है। तो आइए खेलते हैं नॉकआउट राउंड। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों से कहा गया है कि वो किसी सेलिब्रिटी जैसे दिखते हैं? मैं तो खुद ही को सलमान खान समझता था। मैं भी अपने आप को सलमान खान ही समझता आप हूँ। भी ठीक हो जाओगे ना लेकिन। अच्छा हाँ, बस वो आप मुझे डॉक्टर का पता भी दे दीजिए। अच्छा या तो सर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप ही मुझे 3-4 शॉक ठोक दीजिए। हाँ ये हो सकता है, ये पते की बात कही। आप एक्चुअली मेरे को तो यहाँ पे इतने कमेंट मिल चुके हैं कि 7 बहू के जो सीरियल आते हैं जी, आप उनमें जो तेज तरार बहू होती है ना, आप बिल्कुल वैसे ही लगे। तो मुझे वाकई फील होने लगा कि हाँ मैं वाकई तेज तरार बहू हूँ। बट डोंट वरी, आई एम नॉट लाइक दिस। आई नो, आई कैन सी दैट। आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। अनिता जी 42%, परेश जी 51%। आए देखें कि कौन जीतता है ये पहला नॉकआउट राउंड। 33%। Congratulations, आप जीती। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि प्रार्थना करते वक्त भी वो अपने मोबाइल फोन को अवॉइड नहीं कर सकते? एक्चुअली ऐसी परसेंटेज आजकल के टाइम में तो आई थिंक बहुत होगी जी। क्योंकि मेरे हस्बैंड वो खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो घर पे भी होते हैं तो भी उनका फ़ोन बजता ही रहता है। मतलब कि भगवान को होल्ड पे रख देते हो? एक्चुअली करना पड़ता है उनको, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी मशीन मेंटेनेंस करते जी। हैं वही करते हैं। उनके बिना फैक्ट्री में कुछ हो ही नहीं सकता, काम चल ही नहीं सकता। तो ये उनकी मजबूरी लेकिन है। काम भी तो प्रार्थना है। काम भी प्रार्थना है, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। आप? मैं तो मंदिर में जाता हूँ तो लोग फोन पे ऐसा चिपके रहते हैं ऐसे, और वो शंकर भगवान को ऐसे चढ़ा रहे दूध। अरे यार इसको तो साइड पे रख, पहले भगवान का तो पूजा तो कर ले। अभी मैं कहीं पे गया था तो वहाँ पे पूजा चल रही थी, तो वहाँ पे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे तिरिंग तिरिंग तिंग तिरिंग तिरिंग तिंग तिरिंग। सबके लोग ये क्या हो गया था, किसी का मोबाइल का रिंग करता वो। जी हाँ, आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। %59 अनीता जी और परेश जी 65%। आए देखें कि कितने लोग मोबाइल नहीं छोड़ सकते इवन ड्यूरिंग प्रार्थना।
सेकंड पॉइंट जीती हैं आप अनीता जी। मेरे भाई कुछ करो यार। नहीं एक्चुअली वो इलेक्ट्रिशियन है ना, दैट्स व्हाई धीरे से देंगे, जोर का झटका धीरे से देंगे। अभी तो मुझे झटके लग रहे हैं। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि रास्ते की चाट का स्वाद आसपास की धूल मिट्टी से आता है? एक्चुअली सोचते बहुत होंगे लेकिन अमल कोई नहीं करता। चाट पकोड़े देख के सबके मुंह में पानी आ जाता है और खड़े हो जाते हैं खाने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है? मैं चाट खाता ही नहीं। नहीं, तो वो जो बनाने वाले थे वो इतने गंदे रहते हैं, इधर इधर खुजाते हैं, फिर बनाते हैं क्या किधर भी हाथ डालते हैं, बाद में वो टेस्ट आएगा अभी उन लोगों को जिसको आता होगा। मतलब कि जो उनकी रेसिपीज हैं, हाँ, वो रेसिपी बुक में तो कहीं होंगी नहीं, गुप्त है। हाँ? तो आइए, आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड मैडम और सर शुरू होते हैं अब। अनीता जी 49%, परेश जी 39%। आए देखें कि कितने लोग ये सोचते हैं कि चाट में आसपास का स्वाद होता है। स्कोर इज 2-1। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं अपने पल्लू से हर चीज साफ करती हैं? बच्चे के नाक से लेके हाथ, किचन टेबल, हर चीज। बिल्कुल। ऐसा क्यों करती है? लेकिन एक्चुअली ना घर में जब आप काम करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी रहती है हर चीज़ की। आपके बच्चे ने नोजी आ गई है तो आप रुमाल ढूंढने में सोचें कहाँ टाइम वेस्ट कर रही है यार, फटाफट से ले और कर दे, हो जाता है। तो इतना टाइम कौन वेस्ट करे? लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिन्होंने अब तक अपने माँ का पल्लू, माँ का आंचल नहीं छोड़ा। आप भी वैसे ऐसा करते हैं क्या? जी हाँ, कितनी अभी बार? तक नहीं छोड़ा। आप इसलिए पकड़ते हैं? इसलिए पकड़ता हूँ क्योंकि वो आदत है कि जब छोटा सा था तो नहीं छोड़ा, तो तब भी नहीं छोड़ा। क्या आपको डांट बहुत पड़ती थी? मैडम, जितना मेरी मम्मी ने मुझे मारा है शायद ही किसी ने मुझे मारा होगा। अच्छा, इसीलिए मम्मी का पल्लू पकड़े रहते हैं कि मम्मी पल्लू सेफ छोड़ूंगा हूँ। तो और मार पड़ेगी। सेफ हूँ। 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। %45, अनीता जी 46%। आए देखें कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो हर चीज अपने पल्लू से साफ करती हैं। सवालों का सही जवाब दिया। आप मेरे साथ खेलेंगी 10 का दम। जी अफसोस नहीं, कोई बात नहीं, एक को तो जीतना ही। बट आई होप कि आप यहाँ पे आए, आपको मजा आया। मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। थैंक यू वेरी मच। तो आइए अनीता जी के साथ खेलेंगे। आप रो क्यों रही हैं? नथिंग सर। क्या हुआ? एक्चुअली मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मैं अपने हस्बैंड से इतने दिन दूर नहीं रही। आपने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बुलाया यहाँ पे? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा। ही इज केयरिंग फॉर देम। मैं सोची थी आज मैं चली जाऊँ यहाँ से। एक्चुअली वाकई जब से शादी हुई है मैं अपने मायके भी कभी रहने नहीं गई हूँ। जब भी गई हूँ तो अरे इतने अच्छा, अरे क्या, अरे ठीक है आप, मैं आपकी अभी बात करा दूं आपके हस्बैंड से। लाइए एक फोन दीजिए मुझे। नंबर क्या है? नंबर भी मुझे याद नहीं है, मेरे भैया को याद है। भैया जी
नंबर लगा लो। मैडम रो रही हैं। प्लीज क्या हो गया? जिया को खुश हो रहे होंगे वहाँ पे। एक्चुअली वो मेरा बच्चा जो छोटा है 1 साल का होगा, उसको मैंने छोड़ा भी नहीं है एक पल के लिए भी। अच्छा, तो अरे वो लग गया फोन। एक्चुअली हमारी लव मैरिज है, लव मैरिज है आपकी? तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और कितने साल हो गए आपके लव मैरिज को? अभी 29 जून को पूरे 7 साल हो गए हैं। और बोरिंग नहीं लगता आपको? मैं अपने पति के साथ जितनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे एक लड़कियों का क्रेज होता है आपके लिए जी। कि आपके लिए मरती हैं, आपको सोचती है मैं क्या करूँ सलमान खान जी। के साथ, तो मेरा क्रेज उस हद तक है अपने हस्बैंड के लिए। वाह। मैं सोच भी नहीं सकती उनके बिना एक पल भी जीने की। मैं जब भी दुआ करती हूँ तो मेरी दुआ यही होती है कि अगर भगवान कुछ करता है तो हम चारों को साथ में करें, हम में से किसी एक को अकेला ना छोड़े। ये मेरी दुआ रहती है हमेशा। हाय संजीव, यार मैं रोल ओवर कंटेस्टेंट बन गई हूँ। यार प्लीज़ डोंट लाफ। आपको पता है मेरी क्या हालत हो रही है यहाँ पे? आपको पता है नहीं रह सकती मैं आपके बिना। खेलूं या आ जाऊं? ओके, आप ध्यान रख लोगे बच्चों का। कोशिश करूंगी 10 करोड़ ही जीत के जाऊं। सलमान खान से बात करनी है। लाइए। हाँ संजीव। अरे संजीव जी, क्या जादू कर दिया आपने अपनी बीवी पे यार, कि एक ही दिन 7 साल के बाद एक दिन दूर रही हैं और रो रही हैं, वो भी हमारे शो पर। आपका भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा वहां पर। मुबारक हो, मुबारक हो। आप तो नहीं रो रहे ना वहां पर? थैंक यू संजीव। ये हमारे पास हमारी मेहमान है यहाँ पे 1-2 दिन, और उसके बाद हम आपके पास भेज देते हैं। ख्याल रखना अपना। थैंक यू संजीव। यार भाई हमें माफ कर दें कि आपकी जो पत्नी है यहाँ पे वो नॉकआउट राउंड जीत गई। बहुत बहुत माफी चाहते हैं। वो दिल्ली से मुंबई आई हैं, हम सबसे मिली हैं, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं। और फिर ये रोल ओवर कंटेस्टेंट बन गई हैं, ये खेलेंगी मनी राउंड, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा माफी चाहते हैं। ये सिर्फ 10 का दम में ही हो सकता है और कहीं नहीं।